शिक्षकों को इसमें लगाया जा रहा है कि आपको शराबबंदी में कहाँ शराब बिक रहा है, कौन शराबी है उसको पकड़ना है, उसकी सूचना देना है। तो यह तो शिक्षा के साथ बिल्कुल ही एक माने अभद्र मजाक है और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक का जान एकदम अब जो है बचाना मुश्किल है इस आदेश से। इसी बिहार में सत्येंद्र दुबे जैसे एक बड़े अभियंता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठी लिखी थी गोपनीय तरीके से, और उस गोपनीयता का भंग हुआ और सत्येंद्र दुबे की हत्या हो गई। जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग के सचिव है उनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि जो भी गवर्नमेंट शिक्षक है जो शराब तस्करी या जो शराबी से जिनकी मृत्यु हो रही उसकी सूचना आंकड़ा गवर्नमेंट टीचर को सरकार को देना है। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका काम शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के भविष्य को सुधारना है, वो जब शराबी और शराब तस्कर को जो पकड़ने में लग जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब। तो हम बात करेंगे मोतिहारी पूर्वी चंपारण शिक्षा जिला संघ के महासचिव ओम प्रकाश सिंह जी से कि आखिर उस पर उन लोग क्या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो फरमान जारी हुआ है इस पर आप लोग का क्या राय है? सर, इस फरमान से दो बात स्पष्ट हो चुकी है। पहली बात ये कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है। जिस व्यवस्था में प्रशासन को लगाया गया, खुफिया विभाग को लगाया गया, अब वह काम शिक्षक से लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है, तब यह काम जो है सरकार को शिक्षक को लगाया गया। और दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिए शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के साथ मिल करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करे, लेकिन अब यह काम शिक्षकों को इसमें लगाया जा रहा है कि आपको शराबबंदी में कहाँ शराब बिक रहा है, कौन शराबी है उसको पकड़ना है, उसकी सूचना देना है। तो यह तो शिक्षा के साथ बिल्कुल ही एक माने अभद्र मजाक है। सर, ये बताइए कि ये जो आप लोग को मैसेज मिला है, कोई ना कोई सूचना तो आया होगा, तो क्या चिट्ठी में क्या मिला आप लोग को? चिट्ठी में हमारे जो शिक्षा विभाग के सचिव साहब हैं उनका ये कहना है, यानी सरकार का कहना है कि आपको शराब कहाँ बिक रही है इसकी सूचना देना है, और शराब कौन पी रहे हैं उस शराबी का पहचान करके आपको सूचना देना है कि, और सूचना देने वाले यानी शिक्षकों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। चिट्ठी में यही आदेश है। हम कह रहे हैं कि इसी बिहार में सत्येंद्र दुबे जैसे एक बड़े अभियंता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिट्ठी लिखी थी गोपनीय तरीके से, और उस गोपनीयता का भंग हुआ और सत्येंद्र दुबे की हत्या हो गई। क्या यह सूचना जब शिक्षक सरकार तक पहुंचाएंगे, अगर ये गोपनीयता भंग होती है तो निसंदेह शिक्षकों की हत्या होगी। शिक्षकों के जो परिजन हैं उस पर भी तरह तरह के जुल्म ढाए जाएंगे, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक का जान एकदम अब जो है बचाना मुश्किल है इस आदेश से। सर, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का संघ भी है, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग का संघ? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जब यह मान चुकी है कि जो काम प्रशासन नहीं कर सकता वो काम शिक्षक कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग की ड्यूटी लगाई गई थी कि सेल्फी लेना है, जो खुले में शौच करते हैं उनको उठाकर भगाना है कि नहीं, बाहर शौच नहीं करना है। और कभी जनसंख्या में, कभी पशु गिनती में, कभी इलेक्शन में, कभी ये बाढ़ में, सुखाड़ में, अभी देखिए क्वारंटाइन सेंटर पर हम लोग की ड्यूटी लगी, कोरोना में हम लोग की ड्यूटी लगी। यानी शिक्षक एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिस यंत्र को आप किसी भी नट में फिट कर दीजिए वह नट खुल जाएगा। हमारा नहीं मानना है, सरकार का मानना है कि सरकार जब हमको शिक्षक को ऐसा मान ही चुकी है
कि ये सर्वगुण संपन्न शिक्षक हैं, कोई भी काम संपन्न करा सकते हैं, तो फिर हमारी मांगों के प्रति सरकार इतना असंवेदनशील क्यों है, हमारी मांगों की तरफ इतना क्यों नहीं ध्यान देती है। इसके खिलाफ हम लोग बिहार सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से, अपने प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से, विभागीय पदाधिकारी महोदयगण से यह मांग करते हैं कि शिक्षकों के जान के साथ मत खेलिए, शिक्षक और छात्र के साथ आप मजाक मत कीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे गरीब के साथ आप मजाक करना बंद करें और शिक्षक के साथ मिलकर शिक्षा की बेहतरी के लिए आप आगे बढ़कर काम करें। आपके साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। शिक्षकों के मांगों को पूरा करें। शिक्षा का कैसे विकास होगा, गरीब के बच्चे कैसे उन्नति करेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, कैसे इस राज्य का तरक्की होगा, इस पर आप विचार करें। सर क्या है कि जो सरकार है उनका कहना है कि शिक्षक जिस पंचायत में, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस पंचायत के लोगों से अच्छा संबंध है और अच्छी तरीक़े से उससे वाकिफ़ है, इस कारण उनको ये काम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कि हम लोग जहाँ भी पढ़ाते हैं, चूँकि हम आम साधारण बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके माता पिता से, अभिभावक के साथ हम लोग का बैठक भी होती है, शिक्षा समिति की बैठक होती है। उनके घर घर जाकर बच्चों को हम बुलाकर लाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। जो बच्चे 2 दिन तक लगातार नहीं आए तो तीसरा दिन हम जाकर बच्चों को बुला कर के लाकर पढ़ाते हैं। सबके साथ अच्छा संबंध है, लेकिन क्या उस शराबी के साथ, क्या उस शराब के जो ठेकेदार हैं, जो शराब माफियाओं हैं, उनके साथ शिक्षक का भला कैसे संबंध हो सकता है कि हम जाकर के सूचना देंगे कि भाई फलाने जगह पर अपराधी जो है, शराबी जो है शराब पी रहे हैं और वहाँ पर जो है शराब बन रही है, उसको चलकर पकड़िए। ये कैसा बेतुका बात है जिससे हम लोग का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। वैसे लोगों से हम लोग का कैसे संबंध हो सकता है? सरकार ऐसे क्यों, कैसे सोच रही है? सर मान लीजिए कि आपको अगर इस पर सरकार मतलब रिज्ड होकर वो काम आप लोग को सौंपती ही है, तो वो काम आप लोग कब देखिएगा, पढ़ाइएगा कब और देखिएगा कब? बिल्कुल बात सही है। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ें, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, बल्कि सरकार ये चाहती है कि इस सरकारी स्कूल को बंद करने के लिए सरकारी शिक्षक को और सरकारी विद्यालय को इस तरह बदनाम कर दो कि यह आम जन में यह बात उठने लगी कि सरकारी व्यवस्था में जो है, सरकारी विद्यालय में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, इसको बंद कर दिया जाए। सरकार का नियत है सरकारी स्कूल को बंद करना। सरकार का नियत है कि सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़े नहीं, वो आगे बढ़े नहीं। अगर पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो वह जो है सरकार के जो नीति है, निर्धारण है, उस पर जो है सवाल उठाएंगे। सरकार की जो गलत नीति है उसका विरोध कर लेंगे और उनके जो है कुर्सी से जो है उतार देंगे। इसलिए सरकार का यही नियत है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ें, सरकारी स्कूल को बदनाम करना। अगर इस प्रकार की बात होती है, सरकार अपने आदेश को, तुगलकी फरमान को अगर वापस नहीं करती है, तो हम लोग इसका आंदोलन का स्वरूप खड़ा कर रहे हैं। रविवार को इनके आदेश के प्रति हम लोग जलाने जा रहे हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन पटना में भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे और विभिन्न तरह के आंदोलन है, जिस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेताएंगे, बताएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जनता को बताएंगे, अभिभावक को बताएंगे कि देखिए सरकार जो है किस तरह से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के लिए एक साजिश रच रही है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए साजिश रच रही है। इसलिए हम लोग अभी आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सर तो आप लोग आज संडे है और फिर अगले संडे को, यानी कि 1 सप्ताह, इतना लंबा समय क्यों आप लोग ले रहे हैं जब गलत फरमान है? तो अभी कोरोना का समय है, विद्यालय भी बंद हैं। अरे हम लोग के लिए बंद नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए विद्यालय बंद है। अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और तरह तरह के कारणों से जो है हम लोग अभी आंदोलन का रूपरेखा भी तय कर रहे हैं, जिसका 1-2 दिन में आपको सड़क पर नज़र आएंगे हम लोग का आंदोलन का ये रूप। तो जैसे कि आपने देखा कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण शिक्षक संघ के महासचिव हैं ओम प्रकाश सिंह, उनसे हम बात किए कि जो सरकार के द्वारा नया फरमान जारी किया गया कि जो शराबी और जो शराब तस्कर है उनकी सूचना गवर्नमेंट को देना और उनकी नाम गुप्त रखना है, जो सरासर ये गलत है, क्योंकि शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाना।
तो इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताएं और साथ ही इस पर आपका क्या राय है वो साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।